किसी ने क्या खूब कहा है, अहम ने ये वहम पाल रखा है कि सारा जहां उसी ने संभाल रखा है। किस बात का अहम, किस बात का घमंड? क्या आपको पता है जो सांसें आप ले रहे हो और जिसके बिना आप एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हो, वो सांसें भी आपको गिन के मिली हुई हैं। जिस दिन आपका अकाउंट खाली होगा उस दिन चारों खाने चित। जब हम इस धरती पे आते हैं तो खाली हाथ आते हैं और जब इस धरती से वापस जाते हैं तो भी खाली हाथ जाते हैं। तो हमारा क्या है? जिस शरीर में हम रह रहे हैं वो भी हमारा नहीं है, जिस जमीन पे खड़े हैं वो भी हमारा नहीं है, जिस छत के नीचे खड़े हैं वो भी हमारा नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो जो हमें मिला है वो किराए के रूप में कुछ दिनों के लिए मिला है और जाने से पहले इसे लौटाना होगा। तो अगर आपको आपके जरूरत से ज्यादा मिला है, इसका मतलब ईश्वर आपको निमित्त मात्र बनाना चाहते हैं, वो आपके द्वारा किसी की मदद करना चाहते हैं। इस बात को समझो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है कहानी बाय कल्पना। तो बाबा जी का प्रवचन सुन के बोर हो गए? चलो एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध के आश्रम में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महात्मा बुद्ध, एक गांव में भयानक अकाल पड़ा है, लोग उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व जब दूसरे जगह अकाल पड़ी थी और उस गांव में अनाज की उपज हुई थी, तब उन लोगों ने दूसरे लोगों की मदद नहीं की थी। ये सुन के भगवान बुद्ध को बहुत बुरा लगा कि लोग बदला क्यों लेते हैं, उन्होंने नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन अभी उन लोगों को अन्न की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो लोगों को मदद करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने पास के राजा को ये संदेशा भिजवाया कि आप आगे बढ़ के उन लोगों की मदद करें। और वहां पहुंचने पर भगवान बुद्ध ने देखा कि लोग भूख से पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, उन्हें धन की आवश्यकता है, उन्हें अन्न की आवश्यकता है। तो भगवान बुद्ध ने आसपास लोगों को बुला के एक सभा बिठाई और कहने लगे कि जिसके पास जो कुछ है वो उचित रूप से इन लोगों को दान में दें, क्योंकि दान देना हमारा सबसे पहला धर्म है। बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन कोई भी भगवान बुद्ध की बात से सहमत नहीं था। ये पहली बार हुआ था कि भगवान बुद्ध की बात से लोग सहमत नहीं थे। सब सोच रहे थे कि आज उसके गांव में अकाल पड़ा है, कल हमारे गांव में अकाल पड़ेगा, परसों कहीं और पड़ेगा, ये सब तो चलते रहता है, तो फिर दान देने की क्या आवश्यकता है। सब लोग वहां से उठ के चले गए, लेकिन वहां एक गरीब व्यक्ति बैठा था। वो थोड़ा अधेड़ था और बहुत गरीब था। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं भगवान बुद्ध को बहुत मानता हूँ, मैं उनकी बात को नहीं काट सकता, मुझे कुछ न कुछ तो दान में देना ही होगा। लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने मन में सोचा कि मैं क्या दूं, मेरे पास तो सिर्फ ये वस्त्र है जो मैंने पहन रखा है, अगर मैं ये दान में दे देता हूँ तो मैं नंगा हो जाऊंगा। फिर उसके मन में विचार आया कि जब दुनिया में लोग आते हैं तो निवस्त्र ही आते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं तभी निवस्त्र ही रहते हैं। तो फिर इस बीच के सफर में अगर मैं निवस्त्र हो भी गया तो क्या हो जाएगा? और दुनिया में इतने बड़े बड़े साधु संत जो बिना कपड़ों के घूमते हैं, तो क्या हो गया? कुछ नहीं हो जाएगा ना। अगर मैं इससे ही किसी की मदद कर सकता हूँ तो कर देता हूँ। उसके मन में बड़ी उथल पुथल चल रही थी, लेकिन अंत में उसकी आत्मा ने उसके मन पर विजय पा लिया और उसने अपना वस्त्र खोला, तह लगाए और बुद्ध के चरणों में डाल दिया। बोला, हे महात्मा, मेरे पास देने को और कुछ नहीं है सिवाय इस वस्त्र के। भगवान बुद्ध उसको देख के मुस्कुराने लगे और आश्चर्यचकित भी थे कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम दुनिया के सबसे धनी इंसान हो, क्योंकि तुमने अपने मन पे विजय प्राप्त किया है, जाओ सुखी रहो। ऐसा कह के भगवान बुद्ध ने उसके सर पे हाथ फेर दिया। वो इंसान बहुत खुश था, क्योंकि पहली बार भगवान बुद्ध के मुख से अपने लिए धनी शब्द सुन के उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। वो रास्ते भर गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि मैं दुनिया का सबसे धनी इंसान हूँ, मैंने अपने मन पे विजय प्राप्त कर लिया है। ऐसा कहता हुआ जब जा रहा था तो रास्ते में उस देश के राजा की सवारी आ रही थी, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने संदेशा भिजवाया था कि आपको मदद करनी चाहिए। राजा ने जब उस व्यक्ति को देखा तो अपने पास बुलाया और मंत्री के कंधे पर से शॉल उठा के उस आदमी का शरीर ढक दिया और बोलने लगा कि तुम खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कह रहे हो और पहनने को कपड़े नहीं हैं। उसने कहा, पहनने को कपड़े नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास मेरे प्रभु का आशीर्वाद है और कपड़े तो मैंने दान दे दिए। राजा ने कहा कि खुद के लिए सोचो फिर दूसरों के लिए सोचना। उसने कहा, मुझे खुद के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई है जो मेरे लिए सोच रहा है। वो तो मेरे पास जो है मैं उससे दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, और दुर्भाग्यवश मेरे पास सिर्फ एक वस्त्र ही था जिसे मैंने दान में दे दिया। ये सुन के राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। राजा ने कहा, कौन है तुम्हारे प्रभु, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? उस आदमी ने कहा, जी अवश्य मैं मिलवा सकता हूँ आपको, चलिए आप मेरे साथ।
उस आदमी ने उस राजा को भगवान बुद्ध के पास पहुंचा दिया। राजा ने भगवान बुद्ध को एक पेड़ के नीचे बैठ के साधना करते हुए देखा तो नतमस्तक होके भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोलने लगा, हे प्रभु, आज मैं अपने कर्म से लज्जित हूँ। मैंने आपके द्वारा मदद मांगे जाने पर उसको ठुकरा दिया था, लेकिन आज इस आदमी ने मेरी आंखें खोल दी। मैं खुल के उस गांव को दान करना चाहता हूँ जहाँ के लोगों को धन की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है। कहिए मुझे क्या करना होगा। सुन के भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस राजा ने उस निवस्त्र आदमी को भी बहुत सारा धन और कपड़े दिए। तो देखा आपने, अगर आप किसी की 100 रुपये से मदद करते हो तो आपकी मदद में 1000 रुपये उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए अपने मन को सदैव बड़ा रखें, अपना कर्म करें। ईश्वर ने आपको निमित्त बनाया है तो आप निष्काम होकर कर्म करें, क्योंकि कर्म ही सर्वप्रथम पूजा है। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।